वेलकम बैक टू एस्पिरेंट लाइफ। मैं हूँ सलोनी और आज हम आए हैं यूपीएससी भवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके यूपीएससी का इंटरव्यू देने आते हैं। बड़ी भारी मात्रा में इस एग्ज़ाम को देने स्टूडेंट्स आते हैं और बस कुछ चंद स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। उन लाखों स्टूडेंट में से बस कुछ हज़ार स्टूडेंट यूपीएससी के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो आज उनकी इस जर्नी का सबसे टफ स्टेज है। आज से यूपीएससी का इंटरव्यू चालू है। तो आइए आज जिनका यूपीएससी का इंटरव्यू है उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका इंटरव्यू और कैसे कैसे प्रश्न उनसे पूछे गए और कैसे उन्होंने इस पूरी जर्नी में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आज इंटरव्यू था। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बहुत बढ़िया रहा सर। ओवरऑल जो इंटरव्यू होता है वो सबसे टफ प्रोसेस माना जाता है और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि रैंडमली कुछ भी पूछ लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है जब बाहर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो उनसे पूछ लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप इतनी सीढ़ियां चढ़ के आए। ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या ये सच है कि यूपीएससी में कुछ भी रैंडम पूछ लिया जाता है? देखिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो उनको रैंडमली पूछा जाता है वो मेन से प्रीलिम्स के थ्रू पूछा जाता है। लेकिन आपने जो डेप में जो अपने डिटेल आपने भरा हुआ है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनैलिटी होता है। आप कैसे हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, ये होता है। और जैसे कि मैं वहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ तो मेरे डेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर आपका जो सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए? हाँ, जो मैं जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम है और हिंदी मीडियम से रिलेटेड पूछा गया, कुछ करंट अफेयर से पूछा गया। जैसे कि मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के बारे में पूछा गया। सर बेसिकली जब इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम जैसा तो काफ़ी नर्वसनेस होती है, काफ़ी एंजाइटी होती है और वहाँ आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। तो आपने ये कैसे मैनेज किया? देखिए एंजाइटी और डर लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटर किया तो डर लगा, लगता ही है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को फेस करने जाते हो, एग्जाम्पल मान लीजिए कि जिस मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी साहित्य छात्र हूँ, वहाँ पे मेरे जो टीचर्स होते हैं, जैसे कि मेरे जो टीचर वहाँ के पहले जैसे उपाध्याय सर मेरे ना, डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय हैं, वो बोलते हैं कि जैसे मैं हूँ, है ना, अगर तुम मेरे को फेस करो, मेरी अच्छी बातें करो, सेम वही कंडीशन नहीं मान लो कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ, है ना। मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और वो जो क्वेश्चन पूछे वैसे बताया, जैसे हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वैसे क्लियर उनको करना है। सर आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे इसके लिए? नहीं, मॉक इंटरव्यूज आपने नहीं दिए तो फिर सीधे आप यहाँ आए तो थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं लगा आपको पूरी सिचुएशन? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मैं एमपीएससी का मेरा थर्ड अटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन मैंने एमपीएससी को अवॉइड करके मैं यूपीएससी को चुना। अच्छा, एमपीएससी में आपका सिलेक्शन हो चुका है 3 बार? सिलेक्शन इंटरव्यू उसमें याद है, बट क्या होता है कि एमपीएससी जो स्टेट में अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है, स्टॉप कर देते हैं, रिजल्ट को स्टे कर दिया जा रहा है। इस कारण मैं एमपीएससी को मैंने लेफ्ट कर दिया, अवॉइड कर सर अगर हम एमपीएससी की ही बात करें तो अभी एमपीएससी को लेकर काफी आंदोलन चल रहा है, तो आप उस पूरे मुद्दे पे क्या कहेंगे कि जो एमपी में आंदोलन एमपीएससी को लेकर चल रहा है क्या वो सही है, क्या वो वाजिब है? जो 2019 का मामला चल रहा है। देखिए मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2017 में तो रिजल्ट ठीक था, 8 रिजल्ट भी आया, 17 रिजल्ट, 18 रिजल्ट आया, बट जब 19 का रिजल्ट आने हुआ तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि वहाँ कुछ रिजर्वेशन का मामला हुआ था और हाई लगा दिया। उसके बाद कोरोना चला गया। कोरोना के बाद ये हुआ कि किसी का कोई एग्जाम दिया रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि एमपीएससी को रिजल्ट आना है फिर उसको करना क्या है, कि मैं तो सरकार से यही चीज़ कहता हूँ कि जो बच्चे हैं, क्योंकि यूपीएससी के भी कोरोना काल में रिजल्ट बराबर दिया, उसके बाद भी यूपीएससी को देना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चे के जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता और जो बच्चे अवॉइड करें, जो आंदोलन करें, कहीं एज रिलैक्सेशन और उनकी समय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय मिल पा रहा है ना। 1 साल के 6 महीने रिजल्ट 1.5 साल 2 साल 3 साल आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसलिए आंदोलन तो करनी चाहिए। सर अगर हम बात करें इंटरव्यू की और आपकी, तो आपका पहला इंटरव्यू था या दूसरा? मेरा पहला इंटरव्यू। सर इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक आना बहुत टफ है, तो पूरी जर्नी को आपने कैसे टैकल किया? मतलब अपने आप में जर्नी 6 महीने की होगी एग्जाम के बाद ही। इस पूरी जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन क्या रहा और कैसे आपने इस पूरी जर्नी को मैनेज किया? देखिए इसमें यह है कि जब मैं 19 का अटेम्प्ट दिया, 19 अटेम्प्ट देने के बाद स्टे हो गया। स्टे होने के बाद क्या होता है, कोरोना लग गया। उसमें फिर सोचा था कि इस कोरोना लगते ही उस टाइम यूपीएससी का फर्स्ट रिजल्ट आया था। तो जब मैंने देखा कि यार यूपीएससी का कोरोना काल में भी रिजल्ट आ रहा है, लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं इसे क्यों ना ट्राई करूं। तो सिलेबस बहुत वास्ट था, ऐसा लग रहा था कि एमपीएससी थोड़ा टफ ही है, बट क्या है कि हमको करना है। क्योंकि एक कहावत है ना कि दशरथ मांझी ने 22 साल पहाड़ खोदने में समय लगाया, अकेले ने खोदने में लगाया, उन्होंने 22 साल अकेले मेहनत की। लेकिन अगर साथ होता तो वो साल 2 साल में हो जाता। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरी मेहनत थी और मैंने सिलेबस को समझा, पढ़ाई लिखाई किया और ऐसे ही अटेम्प्ट दिया। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में दिया और 23 में मैंने गैप करके 2024 में दिया। अच्छा, दूसरा सर कोई इंस्पिरेशन है आपके इस यूपीएससी की जर्नी में? कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर? देखिए मेरे कोई इंस्पिरेशन तो नहीं, कोई आईएएस ना है, कोई आईपीएस है। मेरे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय सर, जो कि मेरे इंस्पिरेशन है। वो भली प्रोफेसर है, एज वो कलेक्टर जैसे लगते हैं। मुझे उन प्रेरणा मिली और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो सर बहुत बहुत आपको बधाई। हम आशा करते हैं कि हम जल्द ही आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू ले। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू पहला ही। अच्छा, तो ये बताइए मैडम कि जो आज इंटरव्यू देके कैसा अनुभव रहा और क्या मॉक इंटरव्यू से क्या अंतर लगा इस पेपर? मॉक इंटरव्यू में भी सेम ही है कि मतलब डैप यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और जो रियल इंटरव्यू भी है उसमें भी इसी डैप से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका ग्रेजुएशन इतना वो नहीं है कि मतलब जितना सबने सोच रखा है कि ये पूछ लेंगे, इतना वो कुछ भी नहीं है। इवन करंट अफेयर से भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा। बस आपके ग्रेजुएशन और आपके मतलब ऑप्शनल बैकग्राउंड से, इसी से ज़्यादातर कौन से पोर्शन से पूछे, कहाँ से सवाल पूछे गए आज? मतलब जितने भी 5 पैनल बैठे थे सबने अपने में डिवाइड कर लिया था कि आपके डैप से ही क्वेश्चन पूछना है। मतलब ओवरऑल अच्छा। तो मैडम लंबी जर्नी होती है प्री मेंस इंटरव्यू, तो क्या रणनीति थी शुरुआत से आपकी मैडम इसके लिए? जाने प्री के लिए, मेंस के लिए क्या
प्री मेंस के लिए क्या रणनीति थी और कौन कौन से बुक्स मटेरियल यूज़ किया आपने? मैं बुक्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक होता है जो सारे टॉपर रिकमेंड करते हैं वहीं, और जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए मतलब सेल्फ स्टडी ही किया मैंने। और मोस्टली सब कोई सेम ही रिकमेंड करता है। अगर कोई इंसान मतलब इतना ही बस कर ले तो वही मोर देन सफिशिएंट होता है। अच्छा। और मतलब मल्टीपल सोर्सेज को ना फॉलो करें। अच्छा। कोचिंग का कितना रोल है? कोचिंग लिया, सेल्फ पढ़ाई किया? सेल्फ पढ़ाई किया, कोचिंग का बस फ्री मॉक्स में ही रोल है कि फ्री में provide मतलब करते हैं। कोचिंग नहीं लिए, सेल्फ पढ़ के हाँ। उन लाखों बच्चों के लिए आप एक मोटिवेशन करने वाली हैं जो कोचिंग के लिए डिपेंड रहते, कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, कोचिंग कितना ज़रूरी है क्या नहीं? कोचिंग मतलब कोचिंग कल्चर आजकल तो बहुत बेकार हो रखा है। मतलब अपने से यूट्यूब से ही बहुत मोर देन सफिशिएंट है यूट्यूब पे जितना कंटेंट है। और यूट्यूब पे ही इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, अगर बस यूट्यूब पे ही फॉलो कर लिया जाए तो सेल्फ स्टडी मतलब अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेंस के लिए क्या आंसर राइटिंग का कितना रोल, कैसे कब से स्टार्ट किया था, कितना टाइम देते थे? आंसर राइटिंग मैंने मतलब आफ्टर प्रीलिम से किया है। बस एक ही बार सब सारे जीएस का एक ही आंसर्स लिखे, वो भी फुल लेंथ। उसके अलावा मतलब मैंने ज़्यादा नहीं किया। अच्छा। और इसके बाद मॉक इंटरव्यू की बात आती है तो कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे आपने? मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे 3-4, क्योंकि मेरा सबसे फर्स्ट ही इंटरव्यू था ना, इसलिए मेरे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मॉक्स देने के लिए। अच्छा। अंतिम मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड इट विल पेज यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आज यूपीएससी का इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे साथ। सर आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश का भी इंटरव्यू है तो हम राकेश से बातचीत करेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में। राकेश, प्रीलिम्स और इंटरव्यू तक आने में एक लंबा सफ़र होता है। यूपीएससी की जर्नी अपने आप में एक चैलेंजिंग जर्नी होती है, तो कैसे आपने इस पूरी जर्नी से टैकल किया और कैसे आप यहाँ पे पहुँचे? जी मैम, देखो प्रीलिम्स और मेंस का एक सेम तैयारी होती है। उसमें प्रीलिम्स और मेंस बेसिक बिकता में स्टैंडर्ड बुक्स वो सेम होता है। और यहाँ तक जर्नी में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों। क्या सबसे पहली बात हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं और इसके साथ हमें सबसे बड़ी बात जो नहीं पढ़ना है वो हमें स्किप कर दो और आगे बढ़ें। सर मतलब अगर आप देखें तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है? एक सेकंड ये कर सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है? 4th अटेम्प्ट मैम। फोर्थ। और ये आपका इंटरव्यू का कौन सा अटैम्प्ट है? ये 2nd अटेम्प्ट, मैंने लास्ट ईयर दिया था। सर लास्ट ईयर का आपका इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा था? जी मैम लास्ट ईयर में मेरा जो लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें मेरा थोड़ा कहते हैं कि सब्जेक्ट सेकेंड में मेरा थोड़ा मार्क्स कम रह गए थे। ओके। यस मैम। तो सर इंटरव्यूज़ में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कितना बेसिक होता है इंटरव्यू या टफ होता है? मैम वो आपके डेफ पे रहता है, खासकर हॉबीज़ पर। और अच्छा, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन यस मैम यस। अगर हम बात करें तो आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, तो किस चीज़ के बेसिस पे एक जो बोर्ड होता है आपका वो एनालिसिस करता है? मैम आपका बोर्ड जो है हमारा, ये आपका सीधा IQ लेवल नहीं है, वो तो हम अपने प्री और मेंस में देख चुके हैं। उसमें इसमें आपका डिसीजन लेने की क्षमता, आप कहीं के अगर आप IAS हैं, IPS हैं या कोई भी UPSC सर्विस में हैं, तो आपको किस हिसाब से आपको पब्लिक के सामने कैसे आप उनको कोई कंडीशन आ जाए उसमें आपको कैसे क्या करना है, वो आपके ऊपर होनी चाहिए क्षमता। तो सर अभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कैसा फील हो रहा है? एंजाइटी लग रही है, डर लग रहा है, या एक्साइटेड है? एक्साइटेड हूँ मैं, कोई एंग्जाइटी वगैरह नहीं। तो सर वैसे आपने तैयारी कहाँ से करी थी? मैं सेल्फ स्टडी की हमेशा। सेल्फ स्टडी करी? Yes, ma'am. अच्छा सर, प्रीलिम्स और मेंस में अगर हम बात करें कंपैरेटिवली टफ कौन सा एग्ज़ाम होता है? मैम टफ तो बोथ है टफ। प्रीलिम्स इज मोर टफ। Yes. क्योंकि उसमें आपको एकदम उसमें आपको, अच्छा। क्योंकि मेंस में अगर हम चाहें तो जितने हमारे 20 क्वेश्चन हाँ हैं, जी। अगर सारे अटेम्प्ट कर दें या तो कुछ नंबर मिल ही जाते हैं। यानी कि okay. GS 1, 2, 3 में या 4 में एवरेज मार्क्स आते हैं। बिल्कुल। आपका जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो ज़्यादातर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंटरव्यू पर और एसे पर। ओके। यस मैम। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। हम आशा करते हैं कि आप जल्द ही ऑफिसर बने। थैंक यू सो मच। पर्सन वेरी करता है, क्योंकि क्वेश्चन भी आजकल बहुत डिफरेंट आ रहा है। NCERT से नहीं पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ ले रहा है UPSC। तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब जितना भी आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हो उस पर ही ज़्यादा भरोसा रखो, वही मैटर करता है। आपके ये वाला इंटरव्यू से
उन स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर गरीब घर से जो दिल्ली जैसे शहरों में आ नहीं सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, कैसे वो तैयारी करें? जैसे आपने सेल्फ स्टडी से किया, आपने क्या क्या रणनीति अपनाया? पहले तो पूरा ईयर को डिवाइड करना चाहिए कि कौन से ईयर मतलब कौन से मंथ में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किस हिसाब से जीएस को पूरा करना है और ऑप्शनल को पहले पूरा करना चाहिए। उसके बाद मतलब अपने हिसाब से अगर प्रीलिम्स तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है तो उसके हिसाब से टाइमिंग और मंथ डिवाइड करना चाहिए। जैसे मेरे लिए प्रीलिम्स टफ था तो मैंने 6 मंथ दिया था, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हाँ, तो उसके हिसाब से जैसे आपका मतलब अपने वो देखकर कि आप कितने अच्छे हो कौन से सब्जेक्ट में, उसी के हिसाब से मंथ आप डिवाइड कर सकते हो और डेली मतलब 10 आवर्स स्टडी कर सकते हो। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालिसिस करना होता है, तो कितने साल की PYQs आपने देखी थी? PYQ तो मैंने 90s मतलब 19 के बाद ही वाले जितने भी PYQ किया था, 25 ईयर्स का। 25 ईयर्स का PYQ? वो भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका ऑप्शनल भी मतलब उसका जो ऑप्शन है वो भी एनालाइज करना ज़रूरी है।